और इजराइल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे आपको पता चलेगा कि ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों की वजह से कितना इजराइल परेशान है और उसकी नींद कैसे उड़ी हुई है और क्यों इजराइल ने अमेरिका के जरिए से सीज फायर कराया। क्योंकि जो तबाही का मंजर इजराइल ने ईरान के मिसाइलों की वजह से देखा था उसको वो कभी भूल नहीं सकता। इजराइल ने कभी नहीं सोचा था कि तल अवीव में ऐसी तबाही होगी। इजराइल ने तो ये कहा था कि ईरान के आसमान पर उसका कब्जा है और कब्जा भी था, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइलों का लोहा बनवाया और खास तौर से सिज्जिल, फतेह और इस तरह की जो खैबर शिकन जो मिसाइलें हैं उनके जरिए से इजराइल के तल अवीव में, हाइफा में और जो दूसरे तमाम महत्वपूर्ण शहर हैं, अहम शहर हैं, सब पर ऐसा हमला किया, ऐसी तबाही आई कि इजराइल को आखिरकार मजबूर होकर ईरान के साथ अपना सीज फायर जो है वो करना पड़ा। आज इसी खबर पर बात करेंगे, आखिर इजराइल इतना क्यों परेशान था और क्यों उसको सीज फायर करना पड़ा और इजराइल आखिर ऐसा क्या कर रहा है जिससे पता चलता है कि ईरान के सामने, ईरान की मिसाइलों के सामने इजराइल की हालत कैसी है। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, ईरान इजराइल युद्ध में जो सबसे बड़ी इजराइल की कमजोरी खुलकर सामने आई थी, वो खुलकर ये सामने आई थी कि उसके पास 3 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद ईरान की जो मिसाइलें थी वो इजराइल के अंदर तल अवीव में, हाइफा में बहुत बड़ी तबाही मचाने में कामयाब हुई। अब इजराइल से ये खबर आई है कि इजराइल के पास जो 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम था, एरो 3 जो सिस्टम था वो उसके पास था। उसके अलावा उसके पास जो आयरन डोम है जिसके लिए पूरी दुनिया में वो जाना जाता है, वो सिस्टम मौजूद था और तीसरा अमेरिका का थर्ड सिस्टम भी मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचाई है, इसको देखते हुए अब जो सीधे तौर पर खबर आ रही है कि इजराइल एरो 4 डिफेंस सिस्टम जो है वो तैयार कर रहा है और जल्द ही इसको चालू कर दिया जाएगा। आप एक तरफ देखिए, ईरान की जो कमजोरी खुलकर सामने आई थी कि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं थी। उसने सीधे तौर पर चाइना से J-10 जो विमान है 40 वो खरीदे हैं और अपनी एयरफोर्स को दिए हैं। इसके अलावा रशिया से और चीन की मदद से अपना एयर डिफेंस सिस्टम, अपना रडार सिस्टम जो है उसको अपडेट करने में लगा है, उसको अपग्रेड करने में लगा हुआ है। तो इस कमजोरी पर वो सीधे तौर पर काबू पाना चाहता है। और दूसरी तरफ इजराइल ने जो है वो सीधे तौर पर इजराइल की जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है IAI, उसके जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि हम एरो 4 पर काम कर रहे हैं और एरो 4 जो है उन तमाम हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा, उनको स्पेस में ही मार गिराएगा। खासतौर से क्योंकि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं ये अपना रास्ता बदल लेती हैं, ये अपने तौर से अलग अलग रास्ता अपनाती हैं, उसको ट्रैक करना जो है वो मुश्किल होता है। दूसरा काम ये करती हैं कि ये बहुत नीची उड़ान भरती हैं जो सीधे तौर पर रडार में नहीं आ पाता और रडार में नहीं आने की वजह से इनको नाकाम बनाना बहुत मुश्किल होता है। और ये तमाम कमजोरियां जो हैं वो खुलकर सामने आई थी। तो एरो 4 का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो है वो जिसको तैयार कर रही है, वो अब जो है सीधे तौर पर उसको बनाने में लग गए हैं और जल्द ही इसको चालू करने की बात की जा रही है। जर्मनी जो है वो इसको खरीदने की जो है कोशिश कर रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है कहना चाहिए बड़ा जो है डेवलपमेंट है। लेकिन अगर आप बात करें कि जिस तरीके से दुनिया में हथियारों की दौड़ जो है वो सीधे तौर पर देखने में सामने आ रही है, उसमें खासतौर से जिस तरह की चीजें सामने आई हैं और भारत ने भी जो है अपना जो है जो देसी सिस्टम है उसको लेकर के भारत ने भी काफ़ी जो है अपना जो है उस टेक्नोलॉजी पर काम किया है और साफ तौर पर जो है अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, उसको बनाया है। पिछले दिनों ब्राज़ील के साथ बातचीत चल रही थी कि ब्राज़ील जो है इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदेगा, आकाश को खरीदेगा, लेकिन ब्राज़ील इस पूरी डील से पीछे हट गया और उसकी जो मेन वजह बताई गई वो यही बताई गई थी कि एक तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो जो अपना रास्ता बदल लेती हैं, उसको लेकर के आकाश का प्रदर्शन जो है वो कमज़ोर है।
ये एक वजह थी। और साथ ही साथ जो निचली उड़ान भरती है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि नीची उड़ान को की वाली जो मिसाइलें हैं जो रडार में नहीं आती हैं, उनको लेकर के भी इसका प्रदर्शन जो है वो ऐसा नहीं था। इस वजह से जो है ब्राजील वो पीछे हट गया और वो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम लेने के लिए अब जो है बातचीत कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो एक तरफ ईरान अपनी तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल की जो कमजोरियां खुलकर सामने आई थी, इजराइल भी उस पर काम कर रहा है। लेकिन इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो बिल्कुल जो शांति दिखाई दे रही है, जो तनाव भरी शांति है, क्योंकि आप देखिए कि ईरान में लगातार विस्फोट हो रहे हैं। ईरान ने बहुत सारे जो अफगानी शरणार्थी ईरान में आए हुए थे उनको तकरीबन 5 लाख को बाहर निकाल दिया है। बहुत सारे जो सैकड़ों लोग हैं उनको जो है फांसी दी है। तो ये तमाम घटनाक्रम जो है मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ईरान में हो रहा है। दूसरी तरफ इजराइल, जिसने कभी भी फलस्तीन के साथ शांति की बात नहीं की, 1 लाख के करीब जो आम लोग हैं, जो फलस्तीनी हैं, वो मारे जा चुके हैं, लेकिन उसने वहां पर सीज फायर नहीं किया। सीज फायर किया भी तो अपनी शर्तों पर करने की कोशिश की। और अभी हाल ही में सीरिया पर जो है उसने अटैक किया है इजराइल ने, और सीज फायर की कोई बात नहीं करता, लेकिन ईरान के साथ उसने किया। तो सीधे तौर पर ईरान के सामने जो उसकी कमजोरी थी उसको इजराइल खत्म करने में जुट गया है। और दूसरी तरफ ईरान भी अपनी तैयारियां कर रहा है, अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, अपने रडार सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति होती है, कुछ ऐसी ही शांति जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट में है। दोनों ही देश अपने अपनी तैयारियां करने में लगे हुए हैं और कभी भी ये जंग जो है दोबारा से शुरू हो सकती है। और हथियारों की जो होड़ है, वो जो रिसर्च है, वो जो टेक्नोलॉजी की दौड़ है, वो अब बहुत तेज हो गई है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।